हम लोग एक्चुअली नए कमिश्नर आए हैं, शी इज़ वेरी यंग, तो हम लोग सब लोग मिलना भी चाहते थे उनसे और हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि वो काम, क्योंकि यंग पीपल बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या उनको बहुत इच्छा होती है काम करने की। तो बेसिकली हम लोग जो मेन मुद्दा हमारा था वो रोड्स का था। रोड्स हर जगह से खुदे हुए हैं और एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो रोड्स का मेन मुद्दा था। और भी बहुत सारे मुद्दे थे। हम काफ़ी होपफुल हैं कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे वो और हमको रिजल्ट दिखाएंगे। पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में सभी नगर सेवक, यूटीए के प्रमुख साथी, फोरम के तमाम व्यापारी, प्रतिनिधित्व करने वाले साथियों ने पंचम कलानी जी के साथ में आयुक्त महोदय से बैठक ली है और इस बैठक में आयुक्त महोदय को अवगत करवाया गया है कि पूरे शहर में जो है ईगल कंपनी द्वारा जो पूरे शहर में रास्ते खोदे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइपलाइन डाले जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पंचम कलानी जी के माध्यम से जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। शहर के नागरिक जो है वो बहुत त्रस्त है। रोड खोदे जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, हर तरीके से रोड खोदे जा रहे हैं, उसको बनाया नहीं जा रहा है। वर्क ऑर्डर में किस तरीके से कानून कायदे दिए हुए हैं और किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसमें ऊपर पंचम कलानी जी ने उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करवाया कि लोगों के, शहर की जनता की अतिल समस्या है, उस समस्याओं को निकालने के लिए आयुक्त महोदय से विनंती की है। दूसरी बात है कि गोल मैदान के अंदर जो खेल का स्टेडियम है, मैदान है, उसके 1.5 साल से वर्क ऑर्डर देने के बावजूद भी जो हमारे पंकज त्रिलोकानी ने ये मांग रखी थी पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में, आज हमने आयुक्त महोदय को बताया कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ने 15 दिन के अंदर नहीं चालू किया तो हमारे पार्टी की तरफ से आंदोलन भी होगा और उसको कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि 15 महीने से उसने काम चालू नहीं किया है। खेल का मैदान हमारे शहर को बहुत ज़रूरत है। बाला साहब क्रीड़ा संकुलन जो है उसका काम की जो गति वो स्लो है, उसको फास्ट होनी चाहिए। पानी की जो व्यवस्था है, पानी वाटर सप्लाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एडीटीपी खोबरागड़े जो है उसने 100 करोड़ रुपए का शहर में भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो शहर के अंदर कचरे की व्यवस्था है, जो अधिकारी जो बैठे हुए हैं उन अधिकारियों का कहाँ पर भी ध्यान नहीं है। वो कचरे की व्यवस्था, बायोमैनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शहर के जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और खास करके हमारे शहर के जो हालात है वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। ईगल कंपनी ने पूरे शहर को खोदा हुआ है और आप सभी शहरवासियों को पता है कि ईगल कंपनी का पार्टनर कौन है। वो पूरी तरीके से पार्टनरशिप लेकर पूरे शहर को लूट रहा है। पंचम कलानी जी ने इस तरीके की जो बातें हैं वो आयुक्त महोदय के साथ में लगाई है, बताई है और आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के अंदर चारों सब्जेक्ट के ऊपर डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके संबंधित ऑफिसर यदि दोषी पाए जाते तो उनको निलंबन की कार्रवाई। शहर में जो महानगर पालिका से उपेक्षा है वह कार्य हो नहीं रहे। शहर वेंटिलेटर पे है और शहर के महानगर पालिका के तकरीबन सभी विभागों में भारी भ्रष्टाचार है। वही अधिकारी 10-10 सालों से एक एक कॉन्ट्रैक्ट की बात निकाले हैं, या एक एक विषय की बात निकाले, या एक एक डिपार्टमेंट की बात निकालें। आज की तारीख में शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बताएगा कि कोई भी एक हमारा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है या भ्रष्टाचार नहीं है। तो हमने मुख्य तौर से भाभी ने हमने मिलके यही नवनियुक्त आयुक्त मैडम के सामने रखी कि सारे अधिकारियों को यहाँ के डेपुटेशन पे लाना चाहिए। सरकार के तरफ से 8-10 अधिकारी मंगा के अगर इस शहर का भला करना है और सही मायनों में बदलाव लाना है तो डेपुटेशन से अधिकारी लाने चाहिए, क्योंकि यही एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट 10-10 सालों से, 5-5, 12-12 सालों से डिपार्टमेंट के हेड बने बैठे हैं। अगर ये इतने कार्यशील होते तो फिर शहर की इतनी तकलीफ़ क्यों होती और इतना भ्रष्टाचार क्यों होता। मतलब वो लोग अनकैपेबल हैं और उन्होंने सब क्या किया है सब समझ रहे हैं। तो हमारी मुख्य मांग यही थी कि शहर के रास्तों को बनाया जाए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज में बराबर एप्लीकेशन एज पर जो उनका प्लान है वैसे किया जाए, सैनिटेशन, लीकेजेस, वाटर सप्लाई, इस तरफ ध्यान दिया जाए और मुख्य तौर से अधिकारियों की बदली करके मैडम ने जैसा प्लान बनाया है काम करने का, इन अधिकारियों से वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनको वैसे काम करने की हैबिट भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। तो अधिकारियों को डेपुटेशन पे लाना चाहिए, मुख्य तौर से हमारी यही मांग थी। कलानी जी के साथ हम लोग जो नई आयुक्त, IAS अधिकारी, महिला अधिकारी पहली बार उल्लासनगर में मिली है, उनसे मिलने गए। शहर की समस्याओं को हम लोगों ने उनके सामने रखा, उन्होंने हर एक बात अच्छे से नोट की और ऐसा लग रहा था कि अभी उल्लासनगर की
जल्दी से ही नई शुरुआत होने वाली है। जैसे उन लोगों ने बात किया, कोऑपरेशन दिया और जैसे हमारे प्रॉब्लम्स को समझा, शहर के प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने प्रॉपर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन निकालेंगे।